सुप्रभात बच्चों। बेटा आशा है आप सब लोग ठीक हैं और अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हैं। बेटा आज हम वर्तनी की बात करेंगे। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका रूप बदल दिया गया है। भारत सरकार के केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा कुछ शब्दों को स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है। पहले वे किसी और रूप में लिखे जाते थे, अब उनका रूप बदला है। आपको याद होगा कि आपने पिछली कक्षा में संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन किए थे। ये शब्द उन्हीं से संबंधित है। आइए देखते हैं। आपको हम शुद्ध रूप करवाते हैं जिसमें लिखा होता है शुद्ध करो, ठीक है। ये बेटा मानक रूप है। ये पहले कैसे लिखा जाता था? इस तरह से, द के पैर में ध, आधा द और ध। बेटा कुछ ऐसे अक्षर होते हैं जिनको हम आधा लिख सकते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम आधा नहीं लिख सकते। जैसे क को हम इस प्रकार से आधा लिख सकते हैं, प को हम ऐसे आधा लिख सकते हैं, लेकिन ट, ठ, ड, द इस प्रकार से कुछ ऐसे अक्षर हैं जिनको हम आधा नहीं लिख सकते। तो उनके लिए क्या है, नीचे एक लाइन लगाई जाती है। इस लाइन का क्या मतलब है? इसे कहते हैं हलंत। जिस अक्षर के नीचे हलंत लगा होगा यानी कि वह अक्षर आधा है। यहाँ पर भी जब ये पुराने रूप में लिखा जाता था तो यहाँ भी इसका मतलब था आधा द और पूरा ध। लेकिन अब शुद्ध रूप में ये बता दिया गया है, मानक रूप यह होना चाहिए, द के नीचे हलंत और ध। इसी तरह से जैसे एक शब्द है विद्या, पहले ऐसे लिखा जाता था विद्या। ये जो द है ये कैसे बना? आधा द और य। तो इसका मानक रूप है विद्या, द के नीचे हलंत और य के साथ आ की मात्रा। ऐसे ही अगर हम त के साथ देखें, पत्ता, इस प्रकार से लिखा जाता था पत्ता, लेकिन अब उसका मानक रूप क्या है? इस प्रकार, आधा त और पूरा त। बेटा आपकी हिंदी की व्याकरण की पुस्तक में पेज 93 पर कुछ शब्द दिए हैं, अपनी अपनी पुस्तक निकालिए, उसे हम देखते हैं कि कैसे लिखे गए हैं। सबसे पहले देखिए, शुद्ध, बुद्धू, सिद्ध, प्रसिद्ध, इन सब में ऐसे लिखा गया ध, लेकिन इसका रूप बदलकर मानक रूप में इसे इस प्रकार से दर्शाया गया है। यानी कि हम अब शब्दों को लिखेंगे प्रसिद्ध, सिद्ध। आगे देखिए, उत्तर, पत्ता, 27, इसी प्रकार से जैसे मैंने ये त बताया। उसके बाद है ब्रह्म। शब्द देखिए बेटा, ब्रह्म, इसको इस प्रकार से लिखा जाता था, लेकिन इसका मानक रूप क्या है? ब्रह्म, ह आधा और म पूरा, ह के नीचे हलंत। विद्या, विद्यार्थी, विद्यालय, अब द के नीचे हलंत और य के साथ चलने लगे हैं। द्वारा, इसी प्रकार से पहले हम लिखते थे द्वारा, द के पैर में व, अब इसका मानक रूप है इस प्रकार, द्वारा। विद्वान, द्वारिका, आगे भी त के साथ दिए गए हैं। कुत्ता, अगरबत्तियां, उत्तम, संपत्ति, विपत्ति, अनुतीर्ण, विरुद्ध, वृद्ध, युद्ध। बेटा हमने देखा, कुछ शब्द देखे हमने, ह और म, द और व, द और ध, यानी शुद्ध और शुद्ध। बेटा इन शब्दों का हम ध्यान रखेंगे और अब हम पुराने रूप में शब्दों को ना लिखते हुए उनका मानक रूप ही लिखेंगे। धन्यवाद बेटा।